यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स लेके आया हूं, अर्थात हिंदी में मैं बोलूँ संगठन और उसके मुख्यालय लेकर आया हूं। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, और एशियान का फुल फॉर्म क्या है, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, कितने मेंबर्स हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करती है। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खास करके अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। टीजीटी पीजीटी के लिए भी पूछ लिया जाता है, जो जनरल पेपर होते हैं उसके पेपर 1 होते हैं उनमें पूछा जाता है, एसएससी के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा इजी लर्निंग। याद रखिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसे कोई भी देख सकता है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसे खूब शेयर करिएगा, दबा कर शेयर करिए, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का एक लक्ष्य ये भी है कि जो पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाते, वो उनके लिए मैं कम से कम फ्री ये वीडियो से जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या फिर उनके जनरल नॉलेज के लिए, मैं उसे प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप कितना इसे शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबा के उसके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं क्लासेस लूँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन का पहला टॉपिक होगा, एक और बात मैं बता दूं, ये 2 पार्ट में बना रहा हूँ, ताकि लोग कहते हैं छोटे वीडियोस बनाइए, इसलिए मैं 2 पार्ट में बना दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म नहीं है, ये कंट्री मिल करके एक टीम बनाई थी। कंट्री का नाम क्या है, बी से नीचे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि नीचे भी आपको दिख जाए। ठीक है, चलिए देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्रिक्स। हाँ देखिए, नीचे लिखा हुआ ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो हिंदी में हो जाएगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है क्योंकि चीन का मैटर बहुत ज़्यादा भी चल रहा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं यहाँ से। ब्रिक्स ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत और चीन दक्षिण सॉरी ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए संक्षिप्त रूप है। इसकी स्थापना के लिए किसका श्रेय जाता है, तो एक गोल्डमैन थे, जिनको गोल्डमैन कहा गया, एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनका नाम था जिम ओ'नील नाम था इनका, जिम ओ'नील। इन्होंने ही ब्रिक्स शब्द को सबके सामने लाया था। कब लाया था, 2001 में लाया था। ठीक है, उस समय दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं थे, इसलिए उसमें 4 देश ही थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ठीक है, उसी समय इन्होंने ये वर्ड लेके आया था। इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि हम चारों मिलकर के वैश्विक स्तर पर 2050 तक सभी को लांघ कर हम अपना मजबूत एक अर्थव्यवस्था बनाएं, इनका एक लक्ष्य था। ठीक है, अब बात होता है कि इसमें दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, तो डेट लिख लीजिए आप। मैं यहाँ पर सिर्फ 2010 लिखा हूँ, वास्तविक डेट है इसका 24 दिसंबर 2010 को। 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। और इसे लाने वाले कौन थे, तो एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था जिम ओ'नील नाम था। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड दिया था, बाद में एस लग गया तो ब्रिक्स हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर नीचे इंग्लिश में, इंग्लिश वाले इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ADB। ये ADB क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, ADB ये है एशियन विकास बैंक, मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय पड़ेगा मिनार, फिलीपींस में पड़ेगा इसका मुख्यालय। ठीक है, मुख्यालय देख लीजिए। हो सके आपको ये भी नाम दे करके सीधा फिलीपींस लिख देगा, ये नाम नहीं भी दे सकता है, या फिर ये नाम ना दे करके ये नाम आपको दे सकता है एग्जाम में, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। किसकी स्थापना, तो ADB की। ठीक है, आगे कहता है इसका मुख्यालय भी लिखा हुआ वहीं पर है। ठीक है, डिटेल में मैं यहाँ पर शॉर्ट में दे दिया। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, कंपनी एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय का रखरखाव करती है। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि कुल मिलाकर जब इसका निर्माण हुआ था, जब इसकी स्थापना हुई थी, तो कुल मिलाकर के 31 सदस्य राष्ट्र थे। तो इनका लक्ष्य था कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपस में सहयोग देकर खुद को बढ़ावा देकर विकसित करे, विकास करे। ठीक है, खास करके सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर से मैं हूँ। ठीक है, बैंक एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग और
गैर क्षेत्रीय, यहाँ पर से ठीक है, गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को स्वीकार करता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ जो अन्य एशिया और प्रशांत देशों के साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र भी है उनके साथ मिल करके एक सामाजिक आयोग है। ये आयोग है UNESCAP, ठीक है। इसके अंतर्गत आर्थिक सहयोग पर भी काम करके इसे विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा जब इसका स्थापना हुई तो 31 सदस्य थे, वर्तमान में इसके 68 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, ये इंग्लिश में है, देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। एशियान, याद रखिएगा, ब्रिक्स, एशिया, नाटो, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में चाइना ने जो उथल पुथल करके रखा, अभी क्या सही है क्या गलत है इस पर पता चल रहा है, खोजबीन चल रही है। बाकी सदस्य देशों के जो भी है, नाटो है, एशियन है, यूरोपियन यूनियन के देश वगैरह, चाहे फाइव आइज जिसे कहते हैं हम लोग, है ना, ये सारे मिल करके वर्क कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि आखिर ये उठा कहाँ से कोरोना वायरस। इसी के कारण सब कुछ ये ड्रामा चल रहा है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। एशियान, एशिया का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एशिया का फुल फॉर्म हो जाएगा द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हिंदी में कहेंगे इसके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, ठीक है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब ये क्या है देखते हैं। एशियान एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश शामिल है, मतलब इसमें कुल मिलाकर 10 देश है, याद रखिएगा, ठीक है, राइट। आगे चलते हैं, कहता है जो अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और एशिया में इसके सदस्यों और अन्य देशों के साथ बीच खास करके आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक एकीकरण के सुधार पर बल देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर दिए हुए हैं, 10 सदस्य हैं, पहला। दूसरा, ये एशिया के देशों के साथ मिले हुए हैं क्योंकि एशियान है ये, और किन किन क्षेत्रों पर काम करती है, तो आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक एकीकरण, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967, मतलब 66 कहेंगे, ठीक है, 8 अगस्त 1967 कहेंगे, ठीक है। एक सवाल और यहाँ पर आता है, क्वेश्चन बनता है आपको, जब इसकी स्थापना हुई थी तो किन किन देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी, तो ये सवाल आ सकता है। सवाल ये पूछ देगा कि कौन थे, कौन कौन सदस्य थे, या फिर सवाल पूछेगा कौन कौन सदस्य नहीं थे या निम्न में से कौन नहीं थे। तो कौन कौन थे, तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर द्वारा इसकी गठन की गई थी। ओके, राइट, यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं, इंग्लिश में, आप इंग्लिश में देख लीजिए वीडियो पॉज करके। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या देखते हैं। अगला टॉपिक आता है यूएनडीपी। ये यूएनडीपी क्या है इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूएनडीपी कहता है यहाँ पर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक तरह का ये कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। हिंदी में कहेंगे इसके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क पड़ेगा। न्यूयॉर्क कहाँ, ये सवाल आप मत करिएगा। आगे लिखा हुआ है कि प्रारूप, मतलब इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी, याद रखिएगा, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। ये क्या काम करता है, ये इसका एक ही लाइन में यदि जवाब में दूं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। अब ये वैश्विक विकास नेटवर्क के अंतर्गत सारे क्षेत्र लगभग आ जाते हैं, लेकिन ये खास करके बल किस पर देता है, ये बल देता है ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ने के लिए। मतलब और डीपली यदि मैं इसे कहूँ तो जितने भी आर्टिलरी चीज होते हैं या इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं, या फिर आप कहें तो जो राजनीतिक कूटनीति होते हैं, डिप्लोमेसी होते हैं, जो एक दूसरे का विदेशी संबंध होता है, राष्ट्रों का संबंध होता है, इस पर ये खास करके बल देता है, ठीक है। और ये कहा ज्ञान, अनुभव, संसाधन, याद रखिएगा, ये ज्ञान मतलब विज्ञान से, इनडायरेक्टली कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने विज्ञान से अंतर्गत जितने परमाणु रिएक्टर्स का प्रोग्राम हो गया, या फिर किसी इकोनॉमिक हो गया, शेयर मार्केट हो गया, आयात निर्यात हो गया, मिनरल्स हो गया, पेट्रोलियम्स हो गया, ये सारे सेक्टर्स में ये वर्क करते हैं, मिलकर करते हैं और विकास करने का। देखिए, हर जितने भी संगठन होते हैं, कमेटी होते हैं, सबका एक लक्ष्य होता है, हम बढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वक संबंध बनाकर रखें, है ना। चलिए, तो यही है इसमें खास करके यहाँ पर एक टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यूएनडीपी करती क्या कि विकसित और विकासशील देशों के साथ भी ये वर्क करती है, काम करती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ विकासशील देशों को भी सलाह, प्रशिक्षण, अनुदान, सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अनुदान का मतलब यहाँ पर समझिएगा क्या कहते हैं, लोन के रूप में भी इसे मदद करती है, या फिर सैन्य सहायता भी इसे प्रदान करती है। ओके, राइट। आगे चलते हैं, देखते क्या कहता है। ये इंग्लिश में, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, मैं से भी 2 सेकंड के लिए रोक ही देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
क्या है? नाटो। नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है नाटो के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है नाटो का, देखते हैं। हिंदी में कहेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में हो जाएगा द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये खास करके किस पर काम करता है, तो ये खास करके काम करता है सैन्य गठबंधन है, याद रखिएगा ये सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, संगठन कब बना था, तो एक हस्ताक्षर हुआ था, अटलांटिक संधि हुआ था। कब हुआ था वो संधि, ये संधि हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसी संधि के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। अब बात होता है इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में पड़ेगा, ठीक है। याद रखिए इसके दो तरह का मुख्यालय में सवाल आता है। एक होता है जब कमान का, जब मुख्यालय का बात पूछेगा तो कॉमन्स, यहाँ पर ये लिखा है मॉन्स बेल्जियम में है, लेकिन जब ओवरऑल पूछा जाएगा इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर का है, जहाँ पर कार्यकारी समितियों का कार्य होता है या मीटिंग होती है, तो यहाँ पर बेल्स बेल्जियम होगा आंसर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ख्याल करिएगा, ठीक है। और ये काम क्या करते हैं, अच्छा एक और बात होता है यहाँ पर, 30 उत्तरी अमेरिका यूरोपीय देशों का ये एक मेंबर है, याद रखिएगा नाटो में। नाटो में कहा जाता है, जैसे एशियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, नाटो हो गया, इनमें एक कहा जाता है कि यदि किसी एक कंट्री पर कोई प्रॉब्लम आता है या फिर कोई एक कंट्री किसी पर अटैक करता है, तो ये पूरे नाटो पर अटैक माना जाएगा, या फिर पूरे नाटो का मतलब जिम्मेवारी होता है कि हमें इसे लड़ना है, इसे सुधारना है, इसे विकसित करना है, विकास की ओर बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछ सकते हैं, घुमा कर पूछ देते हैं, ठीक है। आगे चलते क्या कहता है, इसकी स्थापना याद रखिए क्या चीज से हुआ, तो ये अटलांटिक संधि के अंतर्गत हुआ था 4 अप्रैल में, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा मैंने अभी वही बताया कि यदि एक मेंबर पर यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो माना जाता है कि सभी मेंबर्स पर ये प्रॉब्लम है, ये एक दूसरे से क्या लिंक्ड है। टोटल मेंबर यहां पर दिखाएगा 30 उत्तरी अमेरिकी, ठीक है, 30 उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देश है यहाँ पर, ठीक है, राइट। आगे चलते देखते हैं, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले देख लीजिएगा। ओके आज इतना ही था टॉपिक। मैंने बोला था 2 पार्ट में इसे बनाना हो, छोटे छोटे टर्म में लेके आता हूँ, वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ, क्योंकि लोगों का कहना है कि सर छोटे वीडियोस बनाइए, बड़े वीडियोस में बोरिंग फील हो जाता है कभी कभी, लेकिन जब पढ़ना है तो पूरा मन से पढ़ना है। कभी कभी आधे घंटे का मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे भी एनसीईआरटी का मैं खुद बना रहा हूँ। चलिए ठीक है, अगले पार्ट को मैं कल या आज शाम में अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे दबा कर शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं पैसों की प्रॉब्लम से या फिर किसी और संसाधनों की कमी से, तो ये वहां तक पहुंचाए ताकि उनको कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए, ठीक है। चलिए घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। फिर मैं मिलता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।